स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरीकदंतम रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणि वेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। राम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम वरदाग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यस्ति पुराणे न जाने। अरे एगो थाली पिट्टू का माई नहीं है कने। हाँ हरे कृष्णा नहीं राधे। धर देना। तो सज्जनों आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात श्रीमद इस पावनी रूपी जो श्री राम कथा है, पावनी रूपी जो गंगा रूप में हमारे पास जो श्री राम कथा है उसमें प्रवेश करेंगे। सिया राम हरे 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 ओ सिया राम हरे 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 ओ सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। आप सभी को मेरा जय सीताराम, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। तो सज्जनों, आइए हम जो है इस पावनी रूपी जो गंगा है, जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाली है, उस कथा में प्रवेश करते हैं महाराज। तो पिछली कथा में हमने श्रवण किया था क्या कि माता सती को जब भगवान श्री राम के रामत्व पर संदेह हुआ था, तब उन्होंने भगवान श्री राम की किस प्रकार परीक्षा ली, वह किस प्रकार माता सीता का रूप बनाकर प्रभु के सामने गई। अब जब माता सीता का वह रूप बनाकर प्रभु के सामने के बाद, परंतु प्रभु ने तो तुरंत पहचान लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु तो साक्षात नारायण है, वह तो आदि पुरुष जगत के कारण संगार पालन करने हेतु एकमात्र कारक है महाराज। वह संसार के एकमात्र हेतु है वह, और इस संसार में जो कुछ भी होता है वह प्रभु की इच्छा से ही होता है। कहते हैं महाराज कि प्रभु की इच्छा के बिना संसार में एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। तो इसमें प्रभु की भी जो है लीला अवश्य सम्मिलित थी। अब माता सती जब माता जानकी का रूप बनाकर भगवान श्री राम के समीप गई, तो भगवान श्री राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने बोला कि हे माता, आप इस घने जन जो है वन में अकेले कहाँ घूम रही है, और हमारे भोले बाबा कहाँ पर हैं? अब जैसे माता सती को ये मालूम हुआ कि अरे भाई, मेरा तो जो है भेद खुलने वाला है, तो माता सती जो है तुरंत उल्टे पैर जो है वहां से लौट गई, और बस जो है मार्ग में जल्दी जल्दी विचार करने लगी क्या कि जब मेरे प्रभु ने मुझे कहा था कि देवी ये भगवान है, जो है ये भगवान नर रूप में नारायण रूप है, तो हम जो है ये लीला कर रहे हैं, परंतु फिर भी मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, और मैं जो है उनकी आज्ञा की अवहेलना करके मैं जो है यहाँ पर भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली है। इस प्रकार जब माता सीता मार्ग में जाती हुई विचार कर रही थी, तब एक आश्चर्य हुआ। क्या हुआ कि उन्हें सब और भगवान श्री राम का दर्शन होने लगा। कहते हैं कि जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, सीवई सिंध मुनि प्रवीणा। यानी उन्हें साक्षात अपनी दसों दिशाओं में भगवान श्री राम का दर्शन होने लगा महाराज। यानी कि भगवान श्री राम उन्हें दसों दिशाओं में दिखाई देने लगे। इस प्रकार माता सीता जो है असमंजस में बढ़ गई। उनकी जो है एक प्रकार से बोलते हैं उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो बोला कि ये सब क्या हो रहा है। यानी कि उनकी सोच से भी परे जो है कार्य, और जब हमारी सोच से परे कोई कार्य होता है, जब हम हमारी जो है जब हम सोचते तो उससे भी परे कोई कार्य होता है, तो हमें आश्चर्य होता है हमारा। तो माता सीता को क्षमा चाहती हूँ, माता सती को आश्चर्य हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और माता सती दौड़ी दौड़ी जो भगवान शंकर के पास चली गई। तब भगवान शंकर के पास जब वह पहुंची, तो भगवान शंकर ने उन्हें बोला कि हे देवी, आप लेकर आ गई परीक्षा। अब बेचारी माता सती ना तो हाँ कह पा रही थी और ना ही ना कह पा रही थी। वह असमंजस में बढ़ गया, और उन्होंने जब भगवान शंकर ने दोबारा पूछा, तो उन्होंने भयभीत होकर यानी भय के कारण उन्होंने असत्य कह दिया कि प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो सिर्फ आपके जैसे ही प्रणाम करके उन्होंने आ गई। माता सती कहती है, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी आई। लेकिन प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैं तो सिर्फ जो है जैसे आप उनको प्रणाम कर दो वैसे मैं भी प्रणाम कर कर ही चली आई हूँ। अब भगवान शंकर ने जब सोचा कि महाराज, जब मैंने इसे समझाया था देवी को, जब तो देवी ने विश्वास नहीं किया, बोले कि नहीं प्रभु, आपकी बात पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते हैं। तो भगवान शंकर ने पूछा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अवश्य, जरूर कुछ ना कुछ लीला तो अवश्य हुई है। तब भगवान शंकर ने क्या किया कि भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, और भगवान और सज्जनों महाराज, हम सब जानते हैं भगवान शंकर त्रिकालदर्शी है। इस संसार में उनसे कोई भी भेद नहीं छुप सका है। जब भगवान शंकर ने ध्यान लगाया तो क्या हुआ, तब शंकर देखा हूँ धरी ध्याना, सती जो की चरित सब जाना। यानी कि भगवान शंकर ने जैसे ही ध्यान लगाया, तो माता सीता ने जो भी चरित्र किया था कि किस प्रकार उन्होंने माता सीता का रूप बनाया था,
वह सारा चरित्र उनके सामने, दृष्टांत उनके सामने दृश्य के रूप में जो है उनकी नेत्रों में दिखाई देने लगा महाराज। अब भगवान शंकर ने जैसे ये दृश्य देखा तो उनके मन में, उनके हृदय में बहुत दुख हुआ, बहुत उन्हें ग्लानि हुई, बहुत वह दुख संताप हुआ कि अरे ये मेरी देवी ने क्या कर दिया। मैंने मेरी देवी को इतना कहा था कि देवी आप सोच समझ कर परीक्षा लीजिएगा, फिर भी देवी ने इतनी बड़ी भूल कर दी। और उन्होंने इस प्रकार से बोले कि भूल में उन्होंने अपराध कर दिया, पाप कर दिया, उन्होंने किसी और का रूप नहीं, अपितु जिसको मैं अपनी माँ मानता हूँ, मेरी माता जानकी का रूप बनाकर वह चली गई। अब जो है अगर अब मैं उनसे प्रीति करूंगा तो मेरी भक्ति जो है कलंक लग जाएगी, मेरी भक्ति मिट जाएगी। तब भगवान शंकर ने क्या किया कि उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यही तन सती ही प्रीति मोहिनाही, यही तन सती भेंट मोहिनाही, सिर्फ संकल्प की न मन माही। यानी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने माता सती का अपने हृदय से क्या कर, उन्होंने मन में हृदय कर दिया कि हे सती, अब इस जन्म में इस शरीर से हमारा मिलन वापस पुनः कभी भी नहीं होगा, आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। अब भगवान शंकर ने जैसे माता सती का त्याग किया तो उनके ऊपर जो है आकाश से आकाशवाणी हुई और देवता जो उनकी जय जयकार करने लगे, बोलने लगे कि हे महादेव, ऐसी प्रतिज्ञा सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान शिव को माता सती अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय थी, जिसे वह अपना सर्वस्व समझते थे, अपनी जिनके उनमें माता सती में भगवान शंकर के प्राण बसते थे महाराज। भगवान शंकर ने एक क्षण में अपनी भक्ति के लिए जो है उन्होंने उनका त्याग कर दिया महाराज। उन्होंने अपने जो है प्रेम से ऊपर अपनी जो है एक प्रकार से बोलते कि अपने प्रेम से ऊपर मान सकते हैं, उन्हें अपनी भक्ति को रखने, प्रभु के प्रति उनका जो प्रेम है उन्होंने ऊपर रखा महाराज। तो यहाँ भगवान शंकर से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे माता पिता, गुरु और हमारे इष्ट का होना चाहिए। उसके अन्यथा इसके अलावा इस संसार में हमसे कोई भी निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता है। यदि हमसे कोई निस्वार्थ, जैसे मान लीजिए कोई बालक होता है, बालक जब भूलवश अपने माता पिता को गलत वचन कह देता है, या मान लीजिए जब मान लीजिए कोई शिशु जब माता के गर्भ में होता है, तब वो शिशु जो माता को जो है लात मारता है, माता से बोलती है मेरा जो बच्चा पेट में लात मारा है, तो माता उस पर क्रोध नहीं करती, क्योंकि माता उससे निस्वार्थ प्रेम करती। माता उससे उस लीला पर भी माता को उस पर प्रेम उत्पन्न होता है। और पिता, मान लीजिए हमारे जो पिताजी होते हैं वो निस्वार्थ, क्योंकि माता पिता का प्रेम जो ऐसे मान लीजिए कि जो पिता का प्रेम होता है वह भी माता की बराबरी होता है, परंतु जो संतान होती है उनका अधिक प्रेम अपनी माता से होता है। क्यों? क्योंकि माता हर क्षण उनके साथ होती है। पिता तो जो है व्यवसाय करने के लिए या धन कमाने के लिए बाहर जाते हैं, सुबह जाते हैं तो शाम को आते हैं, परंतु माता हर संतान के पास हर क्षण रहती है महाराज। तो माता से हर संतान का, चाहे वो स्त्री, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक माता से अपनी संतान का इस प्रकार से, जिसे हम बॉन्ड बोलते, संबंध बन जाता है कि भगवान भी उसकी तुलना नहीं करते। एक संतान को और एक माता का संबंध इतना पवित्र होता है महाराज कि भगवान को भी इस धरती पर जो है अवतार ग्रहण करने के लिए माता की आवश्यकता पड़ती है महाराज। भगवान भी स्वयं साक्षात नहीं आ सकते, उन्हें भी माता की आवश्यकता पड़ती है, चाहे माता कौशल्या हो, चाहे माता देवकी हो, चाहे माता जो है अदिति हो महाराज। तो इस प्रकार भगवान को भी माता की आवश्यकता पड़ती है संतान जो है इस धरती पर जन्म लेने, इस धरती पर अवतार ग्रहण करने के लिए। अब महाराज भगवान शंकर ने जब बोला देवी का त्याग कर, तो देवी के मन में चिंता आ गई। बोला, उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है, परंतु भगवान शंकर ने कुछ भी नहीं बोला। तब देवी सती समझ गई क्या कि मैंने अपने आराध्य से असत्य बोलकर जो है बहुत बड़ी भूल कर दी है। क्यों? क्योंकि मेरे आराध्य तो त्रिकालदर्शी, उनसे इस संसार में कुछ भी नहीं छुप सकता है महाराज। इस संसार में कुछ भी मेरे आराध्य से नहीं छुप सकता है। तब माता सती जो है बहुत चिंताग्रस्त में पड़ गई। उन्होंने बोला कि मेरे नाथ तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें संसार में उन्हें सभी का ज्ञान है, वह त्रिकालदर्शी है, वह तो सब कुछ जानते हैं। मैंने उनसे झूठ बोलकर, असत्य कहकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। इस प्रकार माता सती मन ही मन सोचकर बहुत व्यथित होती है। और बाबा जी इस विषय में आगे लिखते हैं,
सती ही सचोच जानी वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, पनरत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। यानी भगवान शंकर ने जब माता सती की इस संताप को देखा, इस दुख को देखा, उनके हृदय की इस पीड़ा को देखा महाराज, तो वह कई प्रकार की कथाएं जो है माता को श्रवण करवाने लगे, माता को प्रभु की कथा सुनाने लगे, ताकि उनका जो दुख है वह दूर हो जाए महाराज। भगवान शंकर जो है कैलाश पहुंचकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ रहे थे। वट वृक्ष क्या होता है, हमने पहले भी सुना, वट वृक्ष में जो विश्वास का प्रतीक होता है, और भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक है महाराज, इसलिए भगवान शंकर हमेशा वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही तपस्या करते हैं। तो भगवान शंकर कैलाश पहुंचकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि लगा देते हैं। सज्जनों, इधर जब दक्ष प्रजापति के ब्रह्मा जी ने प्रजापति को अध्यक्ष बना दिया, अब महाराज जो जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य होता है, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई पद मिलने के बाद अभिमान ना आया हो, चाहे वो कोई भी, उस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है महाराज जिसको अभिमान ना आया हो। तो दक्ष प्रजापति को भी जब वह प्रजापति को अधिपति बन गया, यानी प्रजापतियों का सर्वश्रेष्ठ, जिस प्रकार से बोलते हैं राजा बन गया महाराज, तो उसका जो अभिमान था वह 7वें आसमान पर पहुंच गया, यानी कि वह अपने आप को जो सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। और जब यह कहावत है कि जब मनुष्य स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझ लगे, स्वयं को जो है हमेशा सही समझने लगे, तो धीरे धीरे उसका पतन जो है शुरू होना निश्चित हो जाए, यानी कि उसका पतन आखिर में होकर ही रहता है, उसके अभिमान का नाश होकर ही रहता है। तो दक्ष प्रजापति को इतना अभिमान आ गया था कि वह भगवान शंकर से इतना द्वेष करने लग गया कि उसने अपने यज्ञ में भगवान शंकर और माता सती के अलावा सबको आमंत्रण भेजा। इसकी कथा क्यों है, अब भगवान शंकर से इतना द्वेष क्यों करता था कि एक बार की क्या हुआ कि प्रजापतियों का छत्र था, तो दक्ष प्रजापति जब उस राजसभा में पधारे तो सारे देवतागण उन्हें देखकर सम्मान में उनके खड़े हुए, बस भगवान शंकर और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। अब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी क्यों, भगवान शंकर तो भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थे, और उन्हें संसार से मान अपमान से उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे उनका कितना अपमान करो, चाहे उनका मान, उन्हें इनसे कोई, वह सबसे परे हैं, वो मान अपमान से परे हैं, उन्हें संसार में जितने भी मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख, इन सबसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ इन सबसे वह ऊपर है, तभी तो उन्हें शंकर है, देवों के देव महादेव है महाराज, तभी तो भगवान शंकर उनके हृदय में भगवान श्री राम उनके हृदय में निवास करते हैं, और भगवान श्री राम और भगवान शंकर एक दूसरे के आराध्य हैं, यानी कि भगवान शंकर के आराध्य भगवान श्री राम है, और भगवान श्री राम के आराध्य भगवान शंकर है। तो महाराज एक बार क्या हुआ कि प्रजापति को छत्र लगा, तो भगवान जब दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया, तो भगवान शंकर तो भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थे, तो महाराज उन्हें तो इस बात का आभास नहीं हुआ कि प्रजापति आए हैं, और ब्रह्मा देव तो उनसे बड़े थे, उनके पिता थे, तो वह भी खड़े नहीं हुए उनके सम्मान में। तब दक्ष प्रजापति ने जब देखा, तो जो भृगुमत कहते हैं कि जो भूखा देवता थे, तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को बोला कि अरे देखिए महाराज दक्ष प्रजापति, भगवान शंकर आपके जमाता होने के बावजूद भी आपके सम्मान में खड़े नहीं हुए, आप इनके श्वशुर है और ये आपके सम्मान में खड़े नहीं हुए। तब दक्ष प्रजापति ने जब उनकी दृष्टि पड़ी महाराज, तब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे, उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी मेरे सम्मान में कैसे खड़े हो सकते, वो तो मेरे पिता हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई ब्रह्मा देव का तो उन्हें इतना बुरा नहीं लगा, परंतु जैसे उनकी दृष्टि भगवान शंकर पर गई महाराज, तो वह आग बबूला हो गए, सोचा कि अरे ये मेरा जमाता होने के बावजूद मेरा सम्मान नहीं करता है, मुझे जो मेरा अपमान कर रहा है। तब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भगवान शंकर को अपशब्द कहना प्रारंभ कर, बोला कि तुम तो नंग दड़ंग घूमते हो, तुम तो जो है कपाली हो, तुम तो नरमुंडों की माला पहनते हो, शमशान में रहते हो, तुम तो भूतों तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम तो भूतों के साथ रहते हो, शमशान की भस्म लगाते हो, इस प्रकार उन्हें अपशब्द कहने लगे महाराज। वो उनके, अब मान लीजिए ससुर अपने दामाद का, अपने जमाते जो उनकी पुत्री का, परमेश्वर उनकी पुत्री का जो है सौभाग्य, उनका अपमान कर रहे हैं महाराज, तो देख लीजिए उस मनुष्य में कितना अभिमान होगा। वह यानी उन्हें वह संबंध भी याद नहीं है कि उनका उनसे संबंध क्या है महाराज। तब भगवान शंकर ने, परंतु फिर भगवान शंकर ने इसका कोई भी बुरा
नहीं अब महाराज जब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कोई मनुष्य बहुत ज्यादा क्रोध में हो और वह हम पर मान लीजिए क्रोध कर रहा है, परंतु हम उसका प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, हम उसकी बात को जो है वापस, जैसे मान लीजिए अब उनकी बात का तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात होती है यहाँ पर, कि मान लीजिए हम उनकी बात का प्रत्युत्तर नहीं देते तो उसको और क्रोध आता है, तो वो और असत्य बोलता है। परंतु शाम भलाई किसमें है? या भगवान शंकर से हमें एक बात सीखने को मिलती क्या, कि जब भी कोई मनुष्य हमें कुछ भी कहे, कुछ भी कहने का तात्पर्य होता है कि ऐसे मान लीजिए कि आप जाकर स्वयं जाकर आप सामने की भाई हमें आ जाओ, हमें गाली दो, ऐसा नहीं। कहने का भाव कि मान लीजिए तो मनुष्य मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख होता है तभी आप शब्द बोलते हैं। मान लीजिए कोई मनुष्य मूर्ख है, कोई अज्ञानी है महाराज, कोई कुछ भी और आपको कुछ भी कह रहा है, परंतु आपको उसका प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, तो आपके मन में क्या कहने की, आपके मन में प्रभु के प्रति विश्वास है। क्योंकि प्रभु कहते हैं, कथा में मैंने श्रवण किया था कि जब मान लीजिए मनुष्य आपको गलत बोलता है, आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, परंतु आप उसे क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने के बाद क्योंकि भगवान तो सब देख रहे हैं महाराज, ऐसे क्योंकि ईश्वर को तो सब पता है, तब ईश्वर क्या सोचते हैं कि इसका जो है, अपन कहते हैं कि प्रभु सब आपके ऊपर जो है न्योछावर, यानी कि प्रभु आप तेरा तुझको ही अर्पण, यानी कि हम भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु मैंने इसको क्षमा कर दी है, अब आप संभाल लीजिए। तब भगवान हमारी ओर से उसका प्रत्युत्तर देते हैं, यानी कि जब हम अपने कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझ पर तुम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, फिर तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान मैं स्वयं कर दूंगा। यानी कि मान लीजिए कोई मनुष्य हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, संतों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, किसी को अपशब्द कहता है, किसी को गलत धारणा से देखता है, किसी को गलत भाव किसी के बारे में सोचता है महाराज, तो उसका प्रत्युत्तर जब वो स्वयं नहीं देते तो उसका प्रत्युत्तर स्वयं भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर निर्भर है, ये मुझे सब कुछ मांगता है, तो ये मेरे ऊपर निर्भर है, तो इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मेरी है। इसलिए भगवान के ऊपर अगर हम विश्वास रखेंगे तो हमारा सब कार्य जो है, महाराज कहते हैं एक प्रकार से अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमारा सब कार्य सफल होता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब, यानी कि जिस पर भगवान श्री राम की कृपा होती है उस पर हर कोई कृपा करता है महाराज। तो अब महाराज जब उसे पद मिला तो उसने जब सम्मान नहीं दिया तो उन्होंने भगवान शंकर को अनेक अपशब्द किए, तब भगवान शंकर ने उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्हें अनेकों प्रकार के उन्हें अपशब्द कहने लगे महाराज। तो इस कारण से क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से इतना द्वेष करते हैं कि वह उन्होंने बोलते कि मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या जो है इस कपटी को ब्याह दी, मेरी इतनी सुंदर कन्या को मैंने इस कपाली को ब्याह दी, ना तो इतना जो है अपवित्र जो है अपवित्र रूप से रहता है, ये क्या मेरी पुत्री का ध्यान रखेगा महाराज, मैंने अपनी पुत्री का जीवन इसके साथ ब्याह करके बर्बाद कर दिया। इस प्रकार उन्होंने भगवान शंकर को अनेकों शब्द किए, परंतु भगवान शंकर ने एक का भी प्रत्युत्तर नहीं दिया और वह वहां से चुपचाप लौट आए महाराज। अब क्या हुआ कि समय बीत जाने के बाद, क्योंकि दक्ष प्रजापति इसी कारण से भगवान शंकर से इतना द्वेष करता था महाराज, तो भगवान शंकर से जब वह द्वेष करता था तो उन्होंने क्या किया, दक्ष प्रजापति ने जब अपने वह प्रजापतियों का जब अध्यक्ष बन गया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है बृहस्पति सब नामक यज्ञ की करवाने का विचार किया। तो बृहस्पति सब उन्होंने यज्ञ करवाया तो उन्होंने संपूर्ण देवताओं को, सबको, चाहे गंधर्व हो चाहे सबको, 33 कोटि सबको उन्होंने आमंत्रण दिया, सबको, चाहे वह पृथ्वी पर हो चाहे वह पाताल, सबको। परंतु उन्होंने किसको आमंत्रण दिया? स्वयं अपनी पुत्री और अपनी जमाता को महाराज, स्वयं अपनी पुत्री और अपनी जमाता को उन्होंने जो है निमंत्रण किया, क्योंकि वह भगवान शंकर से इतना द्वेष करते थे हमारे, तो उन्होंने उन भगवान शंकर से जो है बदला नहीं लेने की भावना से, उन्हें नीचा दिखाने की भावना से उन्होंने उन्हें जो है यज्ञ में जो है आमंत्रण नहीं दिया। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि भगवान शंकर को जब उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया, अब माता सती को पता तो नहीं कि भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया है, तो माता सती ने जब एक बार क्या हुआ कि जब दक्ष प्रजापति के जो देवता थे महाराज, अब देवता बड़े चतुर थे महाराज, बहुत चालाक थे, कपटी, मतलब एक प्रकार से बोलते बहुत दुष्ट। उन्होंने क्या किया महाराज कि वह सभी देवता जो है
जो है रोज तो भरे भगवान शंकर कैलाश के इधर से घूम कर जाए, लेकिन वो कैलाश के ऊपर से जाने लगे। अब माता सती ने जब एक दिन इतने सारे विमानों को एक साथ जाते हुए देखा अपनी कैलाश के ऊपर से महाराज, तो उन्होंने पूछा देवताओं की, अरे देवताओं आप सब कहाँ जा रहे हैं और इतने सारे जो है विमान एक साथ कहाँ पर जा रहे हैं। तब उनमें से एक देवता ने बोला कि देवी हम सब आपके पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं, उन्होंने हमें जो है यज्ञ में आमंत्रण दिया है। अब महाराज उन्होंने ये बोला कि देवी क्या आपको नहीं बुलाया है क्या। हम माता सती बेचारी विचार करने लगी कि यदि मैं ना बोलूंगी तो पिताजी का अपमान होगा, तो मैं बोलेगी नहीं नहीं देता हूँ, मुझे भी आमंत्रण किया है ना, मेरे जो है दिमाग से निकल गया, आप चलिए मैं अपने भगवान शंकर के साथ पीछे पीछे आती हूँ। अब महाराज जो पुत्री होती है वह अपने मायके और अपने ससुराल दोनों की जो एक प्रकार से मर्यादा को जो है वो दोनों की मर्यादा को उसे ध्यान रखना पड़ता है महाराज। एक स्त्री जो होती है अपने पीहर की भी उसे लाज रखनी पड़ती है और अपने मायके की भी उसे लाज रखनी पड़ती है। माता सती को यदि मना कर देती कि नहीं मुझे मेरे पिता ने नहीं बुलाया है, तो सबके समक्ष जो है दक्ष प्रजापति की निंदा होती, सोचते कि अरे देखो कैसा पिता है जिसने अपनी पुत्री को यज्ञ में नहीं बुलाया। तो माता सती ने बोला कि नहीं नहीं मुझे भी मेरे पिता ने बुलाया है ना, मैं तो जो है मेरे जो है मस्तिष्क निकल गया, मैं भूल गई हूँ, अब आपने मुझे याद दिलाया तो मुझे याद आ गया है, आप चलिए मैं अपने प्रभु के अपने आराध्य के साथ पीछे पीछे आती हूँ। तब सभी देवतागण वहां से चले गए। अब जब महाराज क्या हुआ कि जो माता सती है वह भगवान शंकर के पास गई, और भगवान शंकर के पास जब वह गई तो उन्होंने बोला कि हे आज माता सती के शब्द कुछ और हैं, बस स्वयं ऐसा नहीं बोल रही कि मेरे पिता ने अब माता सती के शब्दों पर गौर कीजिए, वो बोलती कि हे आराध्या आज आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे पिता के घर, उन्होंने बोला कि आराध्या आज आपके ससुर जी के घर में जो है यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो हमें भी वहां चलना चाहिए। अब महाराज जब माता सती जब ये वचन बोलती तो बस सोचती कि भगवान शंकर ये सोच रहे कि हमें निमंत्रण तो मिला ही नहीं है, तो हम कैसे जा सकते हैं। तब महाराज क्या हुआ कि माता सती स्वयं बोलती है कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलाऊ न संदेहा। एक माता सती बोलती है कि हे प्रभु यदि आप मानते हैं कि जो है हमें निमंत्रण नहीं आया तो कहा जाता है कि पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर और मंदिर में बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए, वहां पर हमें जो है निमंत्रण की आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें किसी को बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, वहां पर हम बिन बुलाए भी जा सकते हैं अपने पति के, अपने पिता के, अपने गुरु के और मंदिर में बिना बुलाए हमें जा सकते हैं। तब भगवान शंकर ने बोला कि देवी आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं कि हमें इन चारों जगह पर जो है बिना बुलाए चले जाने चाहिए, परंतु देवी जहाँ हमें जान पूछकर ही नहीं बुलाया गया वहां हम कैसे जा सकते हैं। आपके पिता ने हमें जान पूछकर नहीं बुलाया है देवी, इसलिए हम वहां पर नहीं जा सकते। माता सती ने बोला कि आराध्या ये आप क्या कह रहे हैं, मेरे पिता ऐसा क्यों करेंगे, जरूर उनसे उनके मस्तिष्क निकल गया होगा, वो भूल गए होंगे। तब भगवान शंकर ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया कि महाराज किस प्रकार दक्ष प्रजापति और उनके बीच में कितना बड़ा जो है महाराज झगड़ा होगा, किस प्रकार दक्ष प्रजापति ने जो है उनका अपमान किया। इस प्रकार आज भगवान शंकर के हृदय में वेदना हो रही है। क्यों? क्योंकि महाराज कुछ घाव ऐसे होते हैं कि उनके निशान, कहते हैं समय के साथ सब घाव, कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य को तलवार से काट दिया जाए तो उस मनुष्य के घाव शीघ्र तलवार के घाव भर सकते हैं, परंतु यदि किसी की वाणी से यदि किसी का हृदय छन्नी हो जाए तो वो कभी भी उसके घाव नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वाणी के जो घाव होते हैं वो मनुष्य को जीवन भर पीड़ा देते हैं महाराज। इसलिए कहते हैं कि जब भी हम कुछ भी बोले तो सोच समझ कर बोले कि हमारे कहने का प्रभाव किसी के ऊपर क्या पड़ सकता है। यदि हमें ये विचार करना चाहिए कि हम जो बात उन्हें बोल रहे हैं क्या वह हम स्वयं सुन सकते हैं, क्या हम स्वयं वह सुनने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि हम वह सुनने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो हमें दूसरों को भी वह बात नहीं कहनी चाहिए। आज भगवान शंकर के हृदय में बहुत पीड़ा, क्योंकि उन्हें वह पुरानी बात याद आ गई तो उनके हृदय में वेदना होने लगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब पुराना हम सोचते हैं और जब पुरानी बातें हमें याद आ जाती है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। हम सोचते हैं कि भगवान वो भी क्या दिन थे,
वो भी क्या समय था जब हमें इस समस्या से गुजरना पड़ा महाराज। तो सबके जीवन में, सबके जीवन में ऐसा कोई ना कोई दुख होता है जिससे याद करने के बाद उसे जो महाराज दुख का सामना करना पड़ता है। तो भगवान शंकर को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने माता सती को बोला कि देवी जहाँ हमें जानबूझकर ही नहीं बुलाया गया वहां हम कैसे जा सकते हैं। परंतु माता सती जो है हट करने लगे। उन्होंने बोला कि प्रभु अगर मेरे पिता ने कोई बात नहीं अगर नहीं बुलाया तो हम उनके जमाता पुत्री हमें अवश्य जाना चाहिए। अब भगवान शंकर ने माता सती को बोला कि देवी हमें जहाँ पर हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने से मनुष्य का पता नहीं होता है, मनुष्य का नाश ही होता है। परंतु माता सती जो है प्रभु से हट करती है। अब माता सती किस प्रकार दक्ष प्रजापति के घर जाती है, हम सब जानते हैं किस प्रकार वह दक्ष प्रजापति के घर जाती है और किस प्रकार जब दक्ष प्रजापति भगवान शंकर का वहां पर अपमान करते तो माता सती अपने योगाग्नि से स्वयं को किस प्रकार भस्म कर लेती। इस कथा बहुत विस्तारित कथा और बहुत ही सुंदर कथा है महाराज। तो हम इस कथा को अपने अगले कथा में श्रवण करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। हाँ ठीक है हर्षिता जी, प्रभु कृपा बनी रहे। धन्यवाद गुरुजी। चलिए अच्छा, चलिए आज की कथा की रिकॉर्डिंग चौपाइयों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे आनंद से अध्ययन करते रहिए।